सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म की सिफारिश पर मुश्तरका मफादात काउंसिल की तश्कील नौ कर दी है। तारीख में पहली बार वज़ीर ख़ारजा मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना की जगह वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मफादात काउंसिल में शामिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 8 रुकनी मुश्तरका मफादात काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। चारों मुज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी मुश्तरका मफादात काउंसिल के रुकन होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि उनकी कोशिश है कि नए IMF प्रोग्राम पर बातचीत जून के आखिर या जुलाई के शुरू तक मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना ने बताया कि ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि IMF प्रोग्राम का हजम कितना होगा, मगर पाकिस्तान को कम अज़ कम 3 साल के IMF प्रोग्राम की ज़रूरत है। ये तो जो स्प्रिंग मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं ना, जो वाशिंगटन में होती हैं, तो वहाँ IMF से मुलाकात होगी, वर्ल्ड बैंक से मुलाकात होगी और इदारों से मुलाकात होगी। लेकिन उसमें हम अपनी जो रिक्वेस्ट है कि वी गो इनटू द EFF प्रोग्राम, उसको और फर्दर फॉर्मलाइज करेंगे और उसके थोड़े से खदोखाल कोशिश करेंगे डिस्कस करने की। लेकिन दोज डिस्कशंस विल गो इनटू एंड अप्रैल इनटू मई। हमारा उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी उनके साथ कोई फाइनल ना डिस्कशन हुई है ना एग्रीमेंट हुई है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बाय द टाइम दैट वी रैप अप दिस फिस्कल ईयर, सो एंड जून अर्ली जुलाई तक कम से कम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तक हम पहुंच जाए। तो ये हमारी ख्वाहिश है। प्रोग्राम का साइज आपने कितना अप्रोच करेंगे? प्रोग्राम का साइज होगा हमें कम से कम 3 साल का प्रोग्राम चाहिए, ताकि हम ईयर 1 में जो हमने काम शुरू कर दिया है, ये नहीं करने जा रहे हैं, शुरू कर दिया है, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, राइट। हमने कोई वेट नहीं कर रहे किसी चीज़ का, ना ही वो IMF की कि ये जो कह रहे हैं जी कंडीशंस आएंगी और फला, ये मुल्क के लिए ठीक चीज़ें हैं ना, तो क्यों रुके हम? तो उसको ऑलरेडी हमने उसको एग्जीक्यूशन में हम ले गए हैं। तो लेकिन उसका जो साइज ऑफ द प्रोग्राम है वो इट्स टू प्रीमेच्योर टू टॉक अबाउट। लाहौर के इलाके सब्ज़ार की वर्कशॉप में 11 साला मुलाजिम पर जंजीरों से बांधकर तशद्दुद किया गया है। पुलिस ने बच्चे को बरामद करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद फराज, ये क्या मामला है सारा? ये सब्ज़ार का इलाका था और यहाँ पर एक दुकान में 11 साला बच्चे को जंजीरों से बांध कर रखा गया था और CCTV लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को मिली, जिस पर SP इकबाल टाउन इखलास पुलिस के अमरा वहां पर पहुंचे और ये एक स्टील वर्क्स की दुकान थी। यहाँ पर एक 13 साल का जो बच्चा था अवैध, उसको बांधा हुआ था। अभी भी ये नाज़रीन फुटेज देख रहे होंगे थे इसको किस तरह इसको बुरी तरह इसको बांधा हुआ जंजीर के साथ। उसके बाद इसको जंजीर से आजाद कराया गया और मुल्जमान जो 2 मुल्जमान थे, एक दुकानदार फारूक और अदनान के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो हफ्ते भेजा और तशद्दुद की दिफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब बच्चे को उसके वालिदैन गए और पुलिस का ये कहना है कि ये जो बच्चा था इस दुकान पर काम करता था और दुकानदारों ने इसको सिर्फ इसलिए बांधा हुआ था कि यहाँ से काम छोड़ के ना जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जब इतला मिली है CCTV लाहौर को, तो वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है और उस बच्चे को इनके चुंगल से आजाद करवाया। जी बहुत शुक्रिया अहमद फराज, आपने डिटेल्स दी इस वाक़े से मुताल्लिक़ और पूरी इस कार्रवाई का हवाला दिया हमें। कंदकोट में कच्चे के डाकुओं ने तंगवानी ठल लिंक रोड से सुई सदन के 2 चौकीदारों को अगवा कर लिया है। सुई सदन के चौकीदारों के अगवा के खिलाफ गुजरानी कबीले के अफराद ने तंगवानी ठल रोड पर एहतजाज किया है। पुलिस के मुताबिक सुई सदन के चौकीदारों के अगवा के बाद कंदकोट के कच्चे में डाकुओं के पास मौजूद मुगवियों की तादाद 14 हो गई है। दूसरी तरफ कंदकोट में ही प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल का मुलजिम सद्दाम नंदवानी 10 दिन बाद भी पुलिस और रेंजर्स के हाथ ना आ सका। कच्चे के डाकुओं ने जान खतरे में डालकर कच्चे के स्कूल में पढ़ाने वाले अल्लाह रखियो नंदवानी को 19 मार्च को कत्ल किया था। अल्लाह रखियो नंदवानी के कत्ल के बाद से कंदकोट के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। सखर मुल्तान मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर डाकू राज की वजह से सिंध के अहम तिजारती शहर सखर में कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। ताजिरों का कहना है कि छोटे शहरों के ताजिरों और फैमिलीज ने खरीदारी के लिए सखर आना तर्क कर दिया है, क्योंकि डकैतियों की वजह से लोग हाईवेज पर रकम के साथ सफर करने से गुरेज कर रहे हैं। सखर से रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी। सिंध के दूसरे बड़े तिजारती मरकज सखर की होलसेल और रिटेल मार्केटों में
ताहाल ईद की खरीदारी शुरू नहीं हो सकी, जिसकी वजह महंगाई और मुसलसल ख़राब होती अमन व अमान की सूरत हाल है। बड़ा एक महंगाई ने कमर तोड़ दी लोगों की, दूसरा अमन अमान की वजह जैसे सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कनकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं ख़रीदारी करने, मगर ये सब हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं रौनक नज़र आ रही हो, लग रहा हो कि हमारा ये ईद उल फितर का त्यौहार आ रहा है। पहले बाहर से सारी फैमिलीज आती थी, अब नहीं आ रही हैं, आजकल कम हुई हुई हैं। मोटरवे पे बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। सादकाबाद, कश्मोर, घोटकी, जैकमाबाद, सिब्बी व दीगर शहरों की आम फैमिलीज हो या कारोबारी अफराद ख़रीदारी के लिए सक्खर के तिजारती मराकज़ से शाम या रात देर गए बिला खौफ व ख़तर शॉपिंग मुकम्मल करके अपने आबाई इलाकों को वापस लौट जाते थे, मगर इन दिनों M5 मोटरवे समेत नेशनल और इंडस हाईवेज़ पर डाकू राज के बाद सक्खर के ताजिर इन ख़रीदारों के मुंतज़िर हैं, जो मौजूदा हालात में बिला ज़रूरत बाज़ारों का रुख करने से गुरेज़ा हैं। दिन में जो है बाहर का ग्राहक होता था, जैकमाबाद, सिब्बी, अपना कनकोट, कश्मोर का ग्राहक बहुत होता था, मगर बदअमनी की वजह से और जनाब वो हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं, ना ताजिर आ पा रहा है, ना यहाँ से ताजिर जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से फ़ोन पर आर्डर है। अब जो फ़ोन पर आर्डर दिए जाते हैं उसके हालात यही होते हैं, तो यहाँ आता आदमी वैरायटी बनाता है, वो फ़ोन पर वही आइटम मंगाता है जो ज़रूरत होती है। ये होलसेल मार्केट है, यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। DIG सक्खर अब्दुल हमीद खोसा के मुताबिक मोटरवे समेत तमाम शाहरों पर पिकट्स कायम करने के साथ रेंजर्स और पुलिस का गश्त बढ़ाया गया है, जिसके बाद क्राइम कंट्रोल है। कच्चा पूरा हमने सील कर दिया 3 लेयर्स में, अब कच्चे से डाकू नहीं आ सकता है, और कच्चे पे पुलिस ने ऐसे रेड किए हैं कि उनकी कमीनगाहें तबाह कर दी हैं, और 25 डाकू पुलिस ने मार दिए हैं मुकाबलों में। ताजिरों ने मुतालबा किया है कि बढ़ती बदअमनी पे फौरी काबू पाया जाए, ताकि वो अपना कारोबार और लोग बिला खौफ व खतर ईद की खरीदारी कर सकें। कैमरामैन गुलाम नबी के साथ यासिर फारूकी, जियो न्यूज़, सक्खर। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अली रहबर के अहल खाना शिद्दत गम से निढाल हैं। ऑनलाइन डिलीवरी का काम करने वाले अली रहबर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। अली रहबर के कत्ल के बाद कराची में रवां साल डकैतियों के दौरान कत्ल शहरियों की तादाद 47 हो गई है। कहते हैं डाकू खुलेआम दिन दंदनाते फिर रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं। शवाला असलम की रिपोर्ट देखिए। हमें वहाँ जो पुलिस वाले थे उन्होंने बताया कि डाकुओं ने गोली मार दी, एक डाकू पकड़ा गया है, एक मार दिया गया है। लोगों पुलिस वालों ने नहीं मारा है डाकू को, आवाम ने। फूड पांडा पे काम कर रहा था, रायपुर दिन रात मेहनत करता था, मकसद ये था कि हाल के वही घर पे। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने आज तक कभी मैंने बहुत ज़्यादा तंग करा हो किसी को या कुछ एक्सट्रीम बात हो गई तब उन्होंने मुझे डांटा भी तभी है, वरना कुछ नहीं करते थे। जो मैं बोलूँ मेरी बात मानते थे।